नमस्कार मित्रों, आपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा और इनसे संबंधित नवग्रहों के बारे में भी कि इनका महत्व कितना है हमारे जीवन में। यदि यह कुपित हो गए तो आपके जीवन को किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं, है ना। तो इनके महत्व को आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इनका संबंध हमारे तंत्र में भी है। इनका संबंध हमारे तंत्र से भी है। जो हमारे सप्त चक्र होते हैं उनका संबंध है हमारे इस ज्योतिष शास्त्र से। अर्थात मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो नवग्रह होते हैं, हर एक ग्रह का संबंध हर एक चक्र से है ना। हर एक ग्रह का संबंध हर एक चक्र से मौजूद है। यानी अगर कोई ग्रह खराब है या जिसमें दोष हो गया है तो उससे संबंधित उस चक्र में आपको परेशानी आएगी। तो है आप जान सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्र खराब रह सकता है या फिर सही रह सकता है, कौन सा मजबूत है और उनसे संबंधित जो ग्रंथि होती हैं तो उनसे हमको क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमारे जीवन में, तो हम यह जान सकते हैं। और यदि वह कोई ग्रह खराब है तो क्या क्या घाटे भी हो सकते हैं हम जान सकते हैं। यानी ज्योतिष की मदद से भी जाना जा सकता है चक्रों के बारे में भी। जी हाँ, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस चक्र का संबंध किस ग्रह से है, या फिर यूँ कह लीजिए किस ग्रह का संबंध किस चक्र से है ना। तो आइए जानते हैं। हमारे इस शरीर में बहुत ही विचित्र घटना क्रम को जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे और यह सूक्ष्म रूप से व्याप्त है हमारे शरीर में। आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे ऋषि मुनियों को थोड़ा नमस्कार कर लीजिए, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो शायद ही यह विज्ञान हम तक पहुंच पाता। तो चलिए मित्रों, आइए जानते हैं। सबसे पहला चक्र जो हमारे रीढ़ के निचले हिस्से में स्थित है, मूलाधार चक्र, इसका संबंध है किस ग्रह से, आइए जानते हैं। इस चक्र का संबंध मित्रों हमारे शनि ग्रह से है। शनि ग्रह से क्यों, आइए जानते हैं। शनि ग्रह से इसलिए मित्रों क्योंकि सबसे पहले इस चक्र के विषय में जान लेते हैं। इस चक्र का क्या कार्य है हमारे अस्तित्व को दर्शाता है, हमारी स्थिरता को दर्शाता है। और कुंडली में यह कहा गया है, अगर किसी की कुंडली में शनि जब फल देते हैं तो देर से देते हैं, लेकिन उसका फल स्थिर रहता है और स्थिति को दर्शाता है और अपने मूल को दर्शाता है। इसलिए इस चक्र का संबंध शनि से है। और शनि ग्रह का संबंध हमारी हड्डियों से भी है। और है जो चक्र है वह हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर, अर्थात है जड़ है। अर्थात यहीं से हमारे पृथ्वी तत्व का वास होता है। इसलिए शनि ग्रह को इस ग्रह का देवता माना गया है ना। या यूँ कह लीजिए इस ग्रह का संबंध, शनि का संबंध मूलाधार चक्र से। यानी आपकी कुंडली में शनि ग्रह मौजूद होना जरूरी है। यदि शनि कमजोर है तो आपने सुना होगा सबसे, यह पूरी कुंडली को ही तहस नहस करके रख देता है, आपकी जड़ ही हिला देता है। यह कारण है मूलाधार चक्र आपका अस्थिर हो जाता है। इसके चलते आपके अंदर नकारात्मकता हावी हो जाती है, मन स्थिर नहीं रहता है ना, क्योंकि शनि स्थिरता का भी प्रतीक है। इसलिए इस ग्रह का संबंध इससे है मूलाधार चक्र से। आइए जानते हैं अगले चक्र के बारे में। अगला चक्र है मित्रों स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का संबंध हमारे भावनाओं से यानी है हमारे भावनाओं को दर्शाता है। हमारी भावना किस प्रकार रहेगी, है ना, कब कब हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। यानी कोई भी कार्य हम करते हैं ना तो हम भावनाओं में पड़े जाते हैं ना। भावनाएं किस प्रकार हम पे हावी हो जाती है ना। कभी क्रोध हावी हो जाता है हम पे, कभी लोभ, कभी काम भावनाएं, है ना। तो ज़्यादातर है काम भावना को भी प्रतीक है ना। ज़्यादातर है मनोरंजन का भी प्रतीक है ना। और लग्जरियस लाइफ का भी प्रतीक है, यानी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी का, है ना। तो इस चक्र का संबंध हमारे किस ग्रह से है? जी हाँ, इस चक्र का संबंध हमारे शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह से इसलिए क्योंकि शुक्र भी हमारा लग्जरियस लाइफ का प्रतीक है और हमारी काम भावना को नियंत्रित करता है। इस ग्रह के दोष या फिर इसके अति होने से हमारे अंदर काम भावना अत्यधिक जन्म ले लेती है। और यदि कोई इन पर नियंत्रण पाले तो इस चक्र का
अधिपति बन सकता है, यानी इस चक्र को वश में कर सकता है। अब आइए जानते हैं मित्रों अगले चक्र के बारे में। अगला चक्र है मणिपुर चक्र। इसका संबंध हमारे आत्मविश्वास से है और हमारी लड़ने की क्षमता से है और पाचन तंत्र को यह नियंत्रित करता है और हमारी बल को भी दर्शाता है। जी हाँ, तो इसका संबंधित ग्रह कौन सा है? इसका संबंधित ग्रह है जो है वो है मंगल। जी हाँ, क्योंकि मंगल भी ऊर्जा को दर्शाता है और यह चक्र भी ऊर्जा की खदान है, इसलिए मणिपुर नाम दिया गया है इसे। इस चक्र का संबंधित ग्रह मंगल है, क्योंकि मंगल भी ऊर्जा को दर्शाता है और हमारे ऊर्जा किस तरह बहेगी यह मंगल ही निर्धारित करता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है तो यह चक्र असंतुलित रहेगा। अगला चक्र है नाथ चक्र। यह हमारी कल्पनाओं को दर्शाता है और हमारे प्रेम को दर्शाता है। हमारे अंदर कितना प्रेम जागृत रहेगा, कितनी हम घृणा करेंगे, तो यह दर्शाता है। इस चक्र का संबंध किस ग्रह से है? जी हाँ, इस चक्र का संबंध है हमारे चंद्र ग्रह से। जी हाँ, क्योंकि चंद्र भी भावनाओं को दर्शाता है, कल्पनाओं को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा कल्पना व्यक्ति करता है। यदि चंद्र आपकी कुंडली में हो तो आप गलत कल्पनाएं करेंगी और गलत सोचेंगी और ओवर थिंकिंग आपको अत्यधिक हो सकती है और आपकी भावनाएं सही दिशा में नहीं जाएंगी और आप प्रेम करने में कतराएंगे, आपको सही प्रेम नहीं मिलेगा। अगला चक्र है मित्रों विशुद्धि चक्र, यानी यह हमारे कंठ में स्थित रहता है, हमारी वाणी को दर्शाता है और हमारे ज्ञान को दर्शाता है। मित्रों इससे संबंधित जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, क्योंकि बुध भी आपकी वाणी को दर्शाता है और आपकी बुद्धि के लिए भी यह बुध ग्रह ही जिम्मेदार होता है। यदि यह खराब है आपकी कुंडली में तो आप निर्णय लेने में असमर्थ, बोलने में आपकी वाणी में दोष आ सकता है। अगला जो चक्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है आज्ञा चक्र। यह आपकी आत्मा के लिए परम जिम्मेदार है। आपकी आत्मा की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है, आपकी चेतना की शक्ति को ऊपर उठाने का काम करता है और एक अज्ञात शक्ति पे विश्वास दिलाने का काम करता है। और कोई ना हो आपके साथ, कोई भी ना हो, लेकिन आपकी आत्मा आपके साथ हमेशा है और वह सब कुछ कर सकती है दर्शाता है। जिसका यह चक्र उज्ज्वल होता है वह एक सिद्ध पुरुष होता है और मानसिक रूप से वो अति उच्च स्तर का होता है। मित्रों इस चक्र का संबंध हमारी कुंडली में बृहस्पति से है। जी हाँ, क्योंकि बृहस्पति भी ज्ञान को दर्शाता है और विश्वास की शक्ति और आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। जब कोई ना हो तो गुरु जरूर साथ देते हैं, जब कहीं भी साथ ना मिले तो गुरु हमेशा साथ देते हैं। एक अदृश्य गुरु बनकर, एक अदृश्य शिक्षक बनकर कहीं ना कहीं हमें निकाल ले जाते हैं किसी भी कठिनाई से। और यही काम ठीक अजना चक्र यानी आज्ञा चक्र का भी है आपके मस्तिष्क के जरिए, आपकी आत्म शक्ति के जरिए वह सारे सॉल्यूशन निकाल लेता है। जहाँ आप जिस कठिनाई में फंसे हों वहाँ से वह आपको गुरु निकाल ले जाते हैं। एक विश्वास के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ कोई ना हो वहाँ से गुरु आपको निकाल ले जाते हैं। कोई साथ ना दे, गुरु जरूर साथ देंगे। अगला चक्र है सहस्त्रार चक्र। है हमारी आत्मा की उन्नति की पूर्ण अवस्था को दर्शाता है, यानी हम आत्मा के पूर्ण स्वरूप को जान गए हैं, यानी यहाँ तक हम अपनी आत्मा तक पहुँच चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं जानना है। अजना चक्र तक क्या होता था, हम केवल ज्ञान अर्जित करते थे, इसके बारे में पहुँच नहीं पाते थे, लेकिन अब हम पूर्ण हो चुके हैं। अब हम एक प्रकार से राजा बन चुके हैं। अब हम शीर्षक पर हैं, यानी अब हम अपने ही शरीर, अपने ही मन, अपने ही पंचकोशों के राजा हैं। अब हम किसी भी बोझ के बंधन से दूर हैं, किसी भी प्रकृति के बंधन से दूर हैं। अब हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। अब हम एक प्रकार से राजा ही हैं, यानी सब कुछ त्याग कर भी हम राजा हैं, यानी भिखारी और राजा दोनों से भी हम उच्च हैं। तो यह चक्र ज़्यादातर राजा की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि यह सबसे शीर्षक पर है, शीर्ष पर माना जाता है, यानी मनुष्य के सबसे ऊपरी स्तर पर, जहाँ पर चोटी का स्थान होता है मनुष्य की, वहीं है पाया जाता है। और
है, चक्र निर्वाण को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है। मित्रों, इस चक्र का संबंध नवग्रहों के राजा सूर्य देव से है। जी हाँ, क्योंकि सूर्य भी आत्मा का कारक माना गया है और सूर्य के उज्जवल होने पर कुंडली में आत्मा की अनुभूति दर्शाता है और आत्मा की उन्नति को दर्शाता है। और इस प्रकार है सूर्य सभी ग्रहों में राजा माना गया है। जी हाँ, इस प्रकार सूर्य सभी नवग्रहों का राजा है और सभी शीर्ष पर है। कौन सा? सहस्रार चक्र, यानी है उसका प्रतीक है। यानी इसकी कमी होने पर, सूर्य की कमी होने पर, सूर्य अगर कमज़ोर है, सूर्य यदि कमज़ोर है हमारी कुंडली में, तो हमें इस चक्र से संबंधित परेशानी आ सकती है ना। तो हमें ध्यान रखना है क्या, यानी हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे, हमारा आत्मा की आवाज़ को हम पहचान ही नहीं पाएंगे, हमारा आत्मा का स्वरूप बिगड़ जाएगा और हम पूर्णतः मोह को प्राप्त होंगे। जी हाँ, इस प्रकार मैंने सभी चक्रों से संबंधित नवग्रहों का वर्णन किया है ना, किया है क्या नहीं? जी हाँ। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, साथ ही तो करती है, बाकी के राहु की तो कहाँ गए? आइए जानते हैं उनके बारे में। अब अगले जो ग्रह हैं वो आते हैं हमारे राहु और केतु। और राहु और केतु किससे संबंध रखते हैं? जी हाँ, इनकी कोई राशि नहीं है, ज्योतिष में है छाया ग्रह माने गए हैं, ज्योतिष में है छाया ग्रह माने गए हैं, इसलिए इनका किसी भी चक्र से संबंध नहीं है। लेकिन जी हाँ, इनका तंत्र से संबंध जरूर है। इनका पहले केतु का बात कर लेते हैं। केतु का किससे संबंध है? केतु का सहस्रार से लेकर और मूलाधार के बीच में संबंध रहता है, यानी ये अध्यात्म की राह को दर्शाता है, आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। और राहु जो ब्रह्म को दर्शाता है। जब हम आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं, जब हमें अनेक ध्यान भटकता है हमारा, तो जो शक्ति काम करती है राहु की शक्ति काम करती है। और इसे कुछ और भाषा में अगर और गहराई से समझना चाहें तो राहु बिंदु चक्र पर अधिपति जमाता है और बाकी जो केतु है वह हमारा एक और चक्र होता है सूर्य चक्र, उस पर अधिपति जमाता है। मित्रों, तो ये था हर चक्र का संबंध किस ग्रह से था, वह मैंने आपको बताया, जो कि जानना आवश्यक है। आप कहाँ कहाँ फिरते रहे होंगे। देखिए, सारे ये बताने का जो तात्पर्य मेरा यही है कि हर एक जो संबंध है, यंत्र मंत्र तंत्र, उन का संबंध एक ही है, वो एक ही राह दिखाते हैं। अब बहुत से लोग अद्वैत को मानते हैं, बहुत से लोग भक्ति को मानते हैं, बहुत से लोग ज्ञान योग को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन सनातन इन सभी चीज़ों को समेटा बैठा है। यानी आप अगर तंत्र से करना चाहें तो वो भी अच्छा है, ज्योतिष के जरिए उपाय करना चाहें या फिर उनको ज्योतिष के जरिए समझना चाहें तो वो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी उन्नति प्राप्त कर सकते हो, राह एक ही है। ये हमारी सनातन धर्म की खूबसूरती है। तो आप समझिए इसे और जानिए और अपनाइए। और यदि इसकी विधि जानना हो और भी, मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए, और गहराई से जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।